इन साथियों, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, टिक कीजिएगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया है आज। ठीक है, इसमें टिक कीजिएगा, देखिए आपका कितना सही होता है आज 50 में से। चलिए अब क्वेश्चन है, समय बर्बाद ना करते। पहला क्वेश्चन आपका है, भूगोल का विपरीतक शब्द क्या होता है? भूगोल का विपरीतक शब्द क्या होता है, इसको देखिएगा, जवाब दीजिएगा। भूगोल का विपरीतक शब्द देखिएगा, पूछा जाएगा कि भूगोल का पिता कौन है, भूगोल का जो जनक होता है कौन होता है, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। जनक, भूगोल का जनक कौन है और जवाब दीजिए। ठीक है, भूगोल का जनक हो जाता है प्राचीन यूनानी विद्वान था। कहाँ का था वो? प्राचीन यूनानी विद्वान था। कौन? इरेस्टोनोइज, इरेस्टोनोइज था भूगोल का जनक। इसका पूछा जाए विपरीतक शब्द क्या आ जाता है, ऑप्शन को देखिएगा और टिक कीजिएगा। ठीक है, भूगोल का विपरीतक शब्द हो जाता है आपका खगोल, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? सी हो जाए, खगोल। ठीक है, भूगोल का जनक, भूगोल का विपरीतक शब्द होता है खगोल। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का अर्थ नहीं है, इसको देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है, अंधकार का अर्थ हो जाता है, नहीं होता है काला। ठीक है, क्या हो जाता है इसमें से? काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, चलिएगा 3 में कहता है क्वेश्चन कि पर्वत की पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, ध्यान से टिक कीजिएगा। ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है, इसको देखिएगा और ध्यान से टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 का आंसर देखिए, आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्वत हो जाता है पर्यायवाची गिरी, ऑप्शन नंबर हो जाता है 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, आंसर हो जाएगा बी। पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है गिरी। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 4 में कहता है कि निर्धन में कौन सा समास है? निर्धन में कौन सा समास है, इसको देखिए, 4 का आंसर दीजिएगा। ठीक है, निर्धन में कौन सा समास है, 4 का आंसर देखिए, जवाब दीजिए। आंसर इसका हो जाता है बहुब्री। निर्धन किससे हो जाता है? बहुब्री से संबंधित है। ठीक है, किससे हो जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाता है, बहुब्री। हिंदी का 10 क्वेश्चन है, देखिए 10 में से कितना आपका सही होता है। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए तब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक लगे तभी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का, टिकाऊ में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ में प्रत्यय क्या है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। टिकाऊ में प्रत्यय क्या होता है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, टिकाऊ में प्रत्यय क्या होगा, इसको देखिए, आपको बता देना है टिकाऊ में प्रत्यय क्या होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। टिकाऊ का प्रत्यय वर्ड बताइए आप लोग। इसका आ जाता है आओ, क्या जाता है लास्ट में, क्या प्रत्यय में होता है लास्ट का वर्ड देखना है। इसमें क्या आ रहा है? आओ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। टिकाऊ का और क्या जो जिसका आंसर हो जाए आओ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको 6 में चलना है। 6 में कह रहा है कि जलोद, जलोद की संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, जलोद का संधि विच्छेद क्या होता है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। क्या बोला? जलोद, वर्ड को पकड़िए। ठीक है, जलोद पूछा जा रहा है तो जलोद का आंसर हो जाता है जल प्लस ओद। क्या जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बी हो जाता है, जल प्लस ओद। ठीक है, जल प्लस ओद हो जाता है। 7 में कहता है कि चोर की डारी, चोर की डारी में तिनका कहावत की सही अर्थ क्या होता है? चोर की डारी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या होता है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, 7 का आंसर देखते हुए जवाब दीजिएगा। चलिए 7 का आंसर देखिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाए, अपराधी स्वतः डरा रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। इसका अर्थ हो जाता है अपराधी स्वतः डरा रहता है। चोर की डारी में तिनका कहावत सही अर्थ होता है अपराधी स्वतः डरा रहता है। चलिए 8 में कहता है क्वेश्चन आपका, तम्बाकू, तम्बाकू उत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? तम्बाकू उत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द होता है तम्बाकू, सो देखिए। ठीक है, तम्बाकू बताइएगा, तम्बाकू उत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द होता है। आप लोग फटाफट सो देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए 8 का आंसर क्या आ जाता है? 8 का आंसर हो जाता है डी, विदेश, है ना, विदेश होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए? डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाता है। तम्बाकू का व्युत्पत्ति दृष्टि से क्या आता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 में कहता है आप लोग का, देव से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? देव से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। ठीक है, देव से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, इसको देखिए। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाता है? 9 का देखिए, ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, देवत्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी हो जाए, देवत्व हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाए, देवत्व। ठीक है, देव का भाववाचक संज्ञा। अब हमको देखना 10 नंबर में। 10 में कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें देखिए ऑप्शन देखते हुए टिक कीजिएगा, ठीक है। पुल्लिंग पूछा जाएगा, पुल्लिंग इसमें कौन सा है इसको देखिए जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आंसर हो जाता है घी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? घी हो जाएगा। पर सभी ये गलत करता है, ये आपको सभी बोलेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, घी क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग, पर यह है पुल्लिंग, ठीक है। अब 11 में कहता है क्या? 11 में अभी हिंदी आपका खत्म हो गया। 10 में से कितना सही हुआ आपका? आपको कमेंट में लिख के बताना है कि 10 में से हिंदी कितना आपका सही हुआ। अब 11 में है आपका, और सॉरी 11 भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन है? निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन है इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण कौन है इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। ऑप्शन को देखिए, जवाब दीजिए, ठीक है। गुणवाचक विशेषण 11 का आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, महान हो जाता है। क्या जगह? महान, क्योंकि ये आपको गुण बता रहा है। क्या कर रहा है? महान एक आपको क्या कर रहा है? गुण बता रहा है, इसीलिए। अब 12 में कहता है आपका कि 12 में अब यहाँ से जीके स्टार्ट होता है। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का, ठीक है। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र क्या था आपको देखिए और जवाब दीजिएगा। 12 का आंसर क्या हो जाता है? 12 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी, नालंदा हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था नालंदा। कहाँ था? नालंदा में। ऑप्शन नंबर हो जाता है सी आपका, ठीक है। चलिए चलते 13 नंबर में। 13 में कहता है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था इसको देखिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन को देखते हुए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को अच्छे से देखिए और टिक कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था इसको देखिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन ए हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए था, ठीक है, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन कब आया था इसको आपको कमेंट में लिख के बता देना है, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया था भारत? चलिए क्वेश्चन है 14 में आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बने, ऐसा कौन थे इसको देखिए, जवाब दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बने इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। 14 का आंसर आपका क्या हो जाता है? 14 का आंसर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 15 में देखते हैं रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी इसको देखिए, जवाब दीजिए। 15 का आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो था। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है टॉमस मुनरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, टॉमस मुनरो हो जाएगा। रैयतवाड़ी का प्रथा किसने प्रारंभ की थी? टॉमस मुनरो ने किया था, ठीक है। इसको देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 में कहता है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक कौन है इसको देखिए, क्या है इसको बताना आप लोग को, ठीक है। शेरशाह की महानता का घोतक कौन है? 16 का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन 16 को हो जाता है प्रशासनिक सुधार था। प्रशासनिक सुधार ऑप्शन नंबर हो जाता है सी आपका। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाता है। शेरशाह की महानता का घातक क्या है? प्रशासनिक सुधार हो जाता है, ठीक है। 17 में कहता है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति का अर्जित की थी? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति का अर्जित किया था इसको देखिए, जवाब दीजिए। 17 का क्या आंसर हो जाता है? 17 का देखिएगा, 17 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 17 का ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, भू स्वराज, भू राजस्व लिखा है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, भू राजस्व हो जाता है। टोडरमल किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आपको चलना है कि 18 में क्या है आगे में। 18 कहता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ क्या था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ क्या था? किसने? आप देखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था इसको जवाब देना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? इसको ऑप्शन को देखते हुए टिक करना है। 18 का आंसर क्या हो जाता है? 18 का ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, अलवारों के संतों द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, अलवारों के संतों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए हो जाता है, अलवार संतों द्वारा, ठीक है। हम लोग 19 में चलते हैं। 19 में क्या कहता है आपका? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है, आपको देखना है। अब चलिए तराइन का प्रथम युद्ध बताइए, फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट युद्ध कब हुआ था तराइन का, आपको देखना है, जवाब देना है, ठीक है। इसका आंसर बता दिए 19 का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है? 19 का ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। 1192, 1192। अब प्रथम पूछिए तो बता देना आपको 1191 में, 1191 में हुआ था प्रथम, और द्वितीय था 1192 में, ठीक है। अब करा कि बीच में कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व
साहित्य, ठीक है। महान केंद्र कौन सा था, इसको देखिए जवाब दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। 20 का आंसर देखिए, जवाब दीजिएगा। ऑप्शन इसका हो जाता है, ऑप्शन को देखते हुए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाता है उज्जैन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर उज्जैन, ठीक है। क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाता है। क्वेश्चन करा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। आपको बता देना, हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। 21 में कहता है, 21 में क्या है, 21 में कहता है भगवान महावीर का महानिवारण कहाँ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। पूछा जा रहा महानिवारण, ठीक है। भगवान महावीर का महानिवारण कहाँ पर हुआ था, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है। महावीर का महानिवारण कहाँ पर हुआ था। 21 का आंसर देखते हुए जवाब दीजिएगा। ऑप्शन हो जाता है डी, पावापुरी में। ऑप्शन क्या हो जाता है, डी हो जाता है पावापुरी में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाता है, डी हो जाता है पावापुरी में, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 22 में। 22 में कहता है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, इसको देखिए, जवाब दीजिए 22 का। 22 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए, डुप्ले। ऑप्शन क्या हो जाता है, डुप्ले, है ना। क्या हो जाएगा, डुप्ले। ऑप्शन हो जाता है ए। पूछा जाएगा कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, डुप्ले को, ठीक है। ऑप्शन और ए हो जाता है 22 का। 22 का आंसर क्या हो जाता है, ए। हम लोग चलते हैं 23 का। 23 में कहता है कि आपका पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक कौन है। पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक कौन है, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाता है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। 23 को जल्द से जल्द देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 23 आंसर हो जाता है रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है रणजीत सिंह, ठीक है। क्या हो जाता है, रणजीत सिंह। 23 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रणजीत सिंह। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह, ठीक है। 24 का आंसर क्या हो जाता है, सिंध विजय। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है, सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है, 24 को आंसर देखिए और जवाब दीजिएगा। आपका आंसर हो जाता है चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नेपियर को, ठीक है। चार्ल्स नेपियर को जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, ठीक है। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है, चार्ल्स नेपियर को, चार्ल्स नेपियर को जाता है, ठीक है, सिंध विजय का श्रेय। चलते हम लोग 25 में चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारा लूसेंट से दिया गया है। सेशन को अच्छा लगे तो इन लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, इसको देखिए, जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए 25 का आंसर क्या हो जाता है, इसको देखिए। 25 का आंसर हो जाता है आपका नरेंद्र दत्त। क्या हो जाता है, नरेंद्र दत्त हो जाता है मूल नाम, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाता है, ए। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाता है नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त, ठीक है। 26 में हम लोग चलते हैं। 26 में आंसर हो जाता है आपका आर्य समाज किससे विरुद्ध है। आर्य समाज किससे विरुद्ध है, आपको देखना है, जवाब देना है, ठीक है। आर्य समाज किससे विरुद्ध है। 26 का आंसर देखिए और जवाब दीजिए। 26 का आंसर हो जाता है आपका मूर्ति पूजा। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरुद्ध था, ठीक है। किसे था, मूर्ति पूजा से वो लोग क्या था, विरुद्ध था आर्य समाज, ठीक है। क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आर्य समाज किससे विरुद्ध है, मूर्ति पूजा से विरुद्ध है, ठीक है। अब करें कि 27 में कहता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से नहीं जानी जाती थी, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र को संयुक्त जलधारा किस नाम से नहीं जानी जाती है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र को किस नाम से नहीं जानी जाती है, इसको 27 का आंसर देखिए, आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है। 27 का आंसर होता है सांगपो। आंसर क्या होता है, सांगपो, ठीक है। सांगपो नदी को सांगपो को नाम से नहीं जाना जाता, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 में कहता है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन को देखिए, जवाब दीजिएगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। 28 के आंसर को देखिए और जवाब दीजिए। 28 का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, स्वर्ण रेखा हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, स्वर्ण रेखा, ठीक है। पूछेगा जमशेदपुर किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बता देना स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर नदी पर स्थित है, तट पर। अलमाटी बांध किस नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, आपको 29 का आंसर देखते हुए जवाब देना है। 29 आंसर क्या हो जाता है, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, 29 का आंसर को देखिए और जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर होता है बी, कृष्णा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कृष्णा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको बता देना कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है, कृष्णा नदी पर। आपको चलिए 30 में कहता है क्या, विश्व खारे पानी का झील सांबर स्थित है। पूछा जाएगा विश्व का प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर स्थित है, किस राज्य में है। ये किस राज्य से संबंधित है, खारे पानी का झील, ठीक है। खारे पानी का जो झील है सांबर किस राज्य से संबंधित है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। 30 का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है राजस्थान। ऑप्शन क्या 30 का क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे,
कि विश्व का प्रसिद्ध खारे पानी का झील सांभर स्थित है किस राज्य में? तो आपको बता देना राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। 31 का आंसर बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, देखिए 31 का आंसर क्या हो जाता है? 31 का आंसर हो जाता है सी, जोग जलप्रपात। क्या जो ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाता है? जोग जलप्रपात हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आ जाएगा? जोग जलप्रपात हो जाता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है जोग जलप्रपात। ठीक है, हम लोग चलते हैं 32 में। 32 का क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए 32 का आंसर क्या हो जाता है? 32 का आंसर देखते हुए जवाब देना है। 32 का आंसर क्या हो जाता है आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाए सतलज। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए? डी हो जाता है सतलज। ठीक है, क्या आ जाएगा? सतलज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको बता देना सतलज नदी पर। ठीक है, कहाँ है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर बता देना है। ठीक है, आपको कहता है 33 में आंसर है कि रेगुर नाम क्या है? रेगुर जो है क्या नाम है? इसको देखिए 33 का आंसर बताइएगा। 33 आंसर क्या आ जाता है? काली मिट्टी। रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा या तो काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन हो जाता है बी। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं 34 में। 34 में कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन किन नगरों के मध्य है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में किन किन नगरों के मध्य है? नगर के बीच में बताना है आपको। 34 आंसर क्या आ जाता है? 34 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी, दिल्ली से अमृतसर तक। दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, दिल्ली से अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या 1 में आपका है दिल्ली अमृतसर से। ठीक है, दिल्ली क्या है? अमृतसर से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 में है। चलिए हम लोग चलते हैं 35 में। 35 में कहता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन की कही जाने वाली ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी का जुड़वा बहन कही जाने वाली का ग्रह का नाम बताइए, क्या नाम है ग्रह? ठीक है, 35 का आंसर देखिए। 35 का आंसर हो जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन हो जाता है बी, शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को जुड़वा का बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन। 36 में कहता है किन देश का प्राचीन नाम फार्मोस है? किस देश का प्राचीन नाम फार्मोस है? इसको देखिए, जवाब दीजिएगा 36 का। 36 का आंसर देखते हुए जवाब देना है। 36 हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। ऑप्शन में क्या आता है? सी हो जाता है ताइवान। ठीक है, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोस है? ताइवान का। ठीक है, 36 का क्या हो जाता है? सी, ताइवान हो जाता है। आपको देखना है 37 का। 37 का सियाचिन है। सियाचिन है, देखिए सियाचिन किससे संबंधित है, किस देश से? ठीक है, सियाचिन। 37 का आंसर देखिएगा। 37 का आंसर हो जाता है ए, भारत पाकिस्तान के बीच हिमनदी पर है। ठीक है, कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनदी पर है सियाचिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनदी पर। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे को 38 में। 38 में कहता है पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमाएँ, पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमाएं कौन कौन है? इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी देखिए, जवाब दीजिए फटाफट। क्या आ जाएगा? पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमाएं। ऑप्शन को देखते जवाब देना है। ठीक है, 38 का आंसर क्या आ जाएगा? 38 हो जाता है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन में क्या बी हो जाता है? कौन कौन? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमाएँ। ठीक है, हम लोग चलते हैं, कह रहा है क्या? भारत में मानव निर्मित सुरंग है। कौन सा मानव निर्मित सुरंग है? इसको देखा जाएगा। 39 का आंसर देखिए। 39 का आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा से ताप्ती पर, नर्मदा ताप्ती नदी पर है। ठीक है, नर्मदा ताप्ती नदी पे भारत निर्मित सुरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। 40 में लोग चलते हैं। 40 का आंसर क्या हो जाता है? 40 क्या कह रहा है? विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। ठीक है, जनसंख्या देखिए, जवाब दीजिएगा कितना प्रतिशत भारत में है। 40 का आंसर क्या हो जाता है? 40 ऑप्शन नंबर होता है डी, 17.5%। 17.5% हो जाता है। विश्व का जनसंख्या के कितना प्रतिशत भारत में है? 17.5% हो जाता है। जवाब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप आगे चलिए 41 में। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित कहाँ है? इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर कहाँ संबंधित है? इसको देखिए। 41 का हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी, दक्षिणी अंडमान में हो जाता है पोर्ट ब्लेयर को अवस्थित। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर से अवस्थित कहाँ पे है? दक्षिणी और अंडमान में। ठीक है, 42 में कहता है आपका राज्य में मंत्रिपरिषद की उत्तराध्यायी होता है कौन?
राज्य में मंत्रिपरिषद, ठीक है, राज्य में जो मंत्रिपरिषद है उत्तरदायी होता है कौन, इसको देखिए 42 का आंसर क्या हो जाता है, 42 का आंसर होता है विधान के प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी राज्यसभा का होता है मंत्रिपरिषद, ठीक है। आगे एक और बढ़ते हैं हम लोग 43 में। 43 में कहता है क्या, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को पहली बार लागू किया गया था, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू किया गया था, ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो पहली बार लागू किया गया था कहाँ पे, देखिए सबसे अधिक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को पहली बार लागू किया गया था। 43 आंसर क्या हो जाता है, 43 आंसर होता है सी, ब्रिटिश संसद ने, ठीक है, ब्रिटिश सांसद ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर होता है आपका सी, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के पहली बार लागू किया गया था, ब्रिटिश सांसद ने किया था, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे है नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है किससे संबंधित है, देखिए जवाब दीजिए, नीति निर्देशक किससे संबंधित है देखिएगा, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत है, आपको देखिए जवाब दीजिए, ऑप्शन को देखते हुए टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है सी हो जाता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाता है, ठीक है। हम लोग 45 में चलते हैं। 45 में कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, भारतीय अनुच्छेद 25 में किससे संबंधित है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, जवाब दीजिए 45 का। 45 का आंसर देखते हैं, जवाब देना है। 45 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है धर्म की स्वतंत्रता से। 25 क्या करता है, आपको धर्म की स्वतंत्रता का आपको बताता है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से बताता है 25, अनुच्छेद 25 बताता है, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 46 में कहता है कि आपका 46 में कहता है कि संविधान को अंगीकृत की अधिनियम क्या है, संविधान को अंगीकृत की अधिनियम क्या है, इसको देखिए जवाब दीजिए, ठीक है। हम लोग अगर अंगीकृत का संविधान का इसको देखना है आपको बताना। 46 का आंसर क्या आ जाता है, 46 का आंसर देखते हुए ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, भारत के लोग, भारत का लोग हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। हम लोग करें कि 47 में आंसर है कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने का, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि जाए उसके विरुद्ध का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि जाए उसके विरुद्ध, ठीक है। देखिएगा जवाब दीजिएगा 47 आंसर क्या होता है, 47 आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन को देखते हैं, लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लोकसभा द्वारा, ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा लोकसभा द्वारा। अब 48 में कहता है आपको, 48 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन को देखिए जवाब दीजिए, राज्यपाल को ऐसा कौन सा अधिकार नहीं है इसमें से, ऑप्शन को देखिए जवाब दीजिए। 48 का आंसर क्या हो जाता है, 48 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति का अधिकार, ऑप्शन डी हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है, राज्यपाल को प्राप्ति नहीं है शक्ति, ठीक है। आपको आगे कह रहा है क्या, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कौन सा, इसको देखिए 49 आंसर क्या हो जाता है, 49 का आंसर देखते हुए जवाब देना है। ऑप्शन इसका हो जाता है ए, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, राज्य चुनाव के आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। हम लोग 50 में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 50 में, किस राज्य से संबंधित व्यक्ति अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, कह रहा है कि किस राज्य से संबंधित व्यक्ति जो है अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति चुनाव किससे हुआ था, सर्वाधिक बार देखिए किस राज्य से संबंधित है राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है, निर्वाचित हुए थे सबसे अधिक, ऑप्शन को देखिए जवाब दीजिए। ऑप्शन 50 का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी केरल हो जाता है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।